हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। दोस्तों फिर से मौजूद हूं मैं आप सभी के बीच एक और नई वीडियो लेकर, जिसका टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, द्वितीय अफीम युद्ध। इससे पहले मैंने प्रथम अफीम युद्ध के संबंधित जो प्रश्न है, इसके कारण और परिणाम से संबंधित प्रश्न मैंने अपनी वीडियो में डाल रखा है, तो उस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। यदि आपने उस वीडियो को पूरा देखा है और पूरा तरीका से समझा है, तो मैं गारंटी लेता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दे रहा हूं। पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, ताकि इससे जो है इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन आपको कभी भी ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इससे पहले आपको भूमिका लिखना है दोस्तों। बुक में डायरेक्ट कारण लिखा हुआ है, आपको भूमिका लिखना है। भूमिका सेम जैसा कि प्रथम अफीम युद्ध में होता है, उसी तरीके से द्वितीय अफीम युद्ध में भी होता है। दोनों जो है दोस्तों एटलीस्ट 90% मैच करते हैं, यानी कि सीधे कंट्रोल प्लस सी कीजिए और कंट्रोल प्लस भी कर दीजिए। यानी कि मेरे बात को समझ रहे हैं आप? कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस भी कहने का मतलब है दोस्तों कि एक जगह से कॉपी करना है और दूसरे जगह पे आपको पेस्ट करना है। यानी प्रथम अफीम युद्ध को ही डायरेक्ट यहां पे लाके आपको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। द्वितीय अफीम युद्ध से संबंधित जो है प्रश्न को आप कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो आप भूमिका लिखिएगा। भूमिका में आपको क्या लिखिएगा दोस्तों कि प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ था, ठीक है, जो चाइना और किसके बीच हुआ था, ब्रिटेन यानी अंग्रेजों के बीच हुआ था, तो उसको दबाने के लिए जो है दोस्तों, उसको खत्म करने के लिए, उस युद्ध को खत्म करने के लिए किस चीज की संधि हुई थी? नानकिंग की संधि हुई थी दोस्तों। किसकी संधि हुई थी? नानकिंग की संधि हुई थी। और इसी नानकिंग की संधि को जो है दोस्तों क्या किया गया था? चाइना के ऊपर थोपा गया था, और इससे चाइना जो है क्या हो रहा था? धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। चाइना जो है असंतोष की भावना से जो है पीड़ित हो रहा था। यहाँ के लोगों को लूटा जा रहा था। यहाँ लूट घसोट भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा तरीके से फैल रहे थे। तो यहाँ के नेताओं को, यहाँ के बड़े बड़े जो अधिकारी थे, वे भी धीरे धीरे भ्रष्ट होते जा रहे थे। तो यहाँ का जो मेन लीडर था, मेन जो यहाँ का लीडर था, उसको जो है चाइना की ऐसी स्थिति नहीं देखी गई। और लास्ट में दोस्तों फिर से क्या किया गया? चाइना ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ दिया। और ये युद्ध छेड़ा दोस्तों 1856 ईस्वी में, जो कि 1856 से लेकर 1860 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, ये थी आपकी भूमिका। तो चलिए आपको समझाते हैं सरल भाषा में इसके कारण पर आप क्या लिखिएगा। तो इसके कारण जो है दोस्तों निम्नलिखित है, जो कि पॉइंट वाइज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है दोस्तों, सीमा शुल्क संबंधी मामलों पर चीन का एकाधिकार होना। देखिए इतना लंबा चीज तो आपको नहीं लिखना है, बुकिश नॉलेज आपको नहीं रखनी है दोस्तों। आप अपने नॉलेजेबल चीजों को बढ़ाएंगे, अपने वर्ड पावर को बढ़ाएंगे। इसमें आप एक पॉइंट जो है, इसका एक अतिरिक्त पॉइंट ऐसा ही जो है बना सकते हैं कि जो सीमा शुल्क लगता था ना, जो इन लोगों को पैसा लगता था, जो आर्थिक जो एक तरह से व्यापार में जो सीमा शुल्क लगता था एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए, तो उस पर जो है क्या था? चीन का अधिकार छीन सा जा रहा था, यानी चाइना का अब अधिकार नहीं रह गया था। 1842 ईस्वी में जो है दोस्तों हमने बताया था कि नानकिंग की संधि हुई थी, और इस नानकिंग की संधि जो है चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा अपमानजनक थी। ठीक है, इसे तो आप लिखिएगा। और ठीक 1843 ईस्वी में चीन का जो राजा था, ठीक है, चीन के राजा ने सीमा शुल्क की दरों को निश्चित कर दिया। सीमा शुल्क के दरों को निश्चित कर दिया। लेकिन दोस्तों जो है इस सीमा शुल्क के जो दर थे उसको तो एकदम कंफर्म कर दिया, लेकिन इसको 1930 तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। जो सीमा शुल्क है उसको क्या कर दिया गया? एक तो कम कर दिया गया, यानी कहने का मतलब उस पर किसका अधिकार होगा? अब केवल और केवल विदेशी व्यापारियों का अधिकार होगा। ठीक है, तो क्या होने लगा कि यहाँ के जो प्रशासन जो चला रहे थे अधिकारी, वे भी धीरे धीरे इसमें क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। और वे क्या करते हैं? सीमा शुल्क की चोरी करने लगते हैं। यानी जो सीमा की शुल्क इन्हें मिल रही थी ना, वो सीमा शुल्क की चोरी करने लगते हैं। और जिसके कारण जो है दोस्तों यहाँ विदेशी जो हैं, यानी कि कहने का मतलब है कह सकते हैं हम लोग, अंग्रेज जो है अपना निरीक्षणालय खोलते हैं। निरीक्षणालय मतलब कि इन लोग का एक सर्वे तैयार करने के लिए, ठीक है दोस्तों, एक ग्रुप रेडी होता है। और उस ग्रुप में क्या होता है कि उस ग्रुप में यहाँ के लोगों को जो है इसके अधिकारों को छीन लिया जाता है। ये सीमा शुल्क अब नहीं ले सकते थे, और इसी प्रकार से इसके अधिकार छीनने से यहाँ लोगों में असंतोष की भावना हो जाती है, जिसके कारण द्वितीय अफीम युद्ध का भी एक कारण के रूप में ये उभरता है। दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे दोस्तों, राज्य क्षेत्रातीत अधिकार संबंधी व्यवस्था का अतिक्रमण। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल से जो पहला अफीम युद्ध जो आपने लिखा था ना, उसी को आप यहाँ लिख सकते हैं कि राज्य पर जो है, यानी कि चीन पर जो है कब्जा करने की महत्वाकांक्षा। तो इसमें क्या लिखा हुआ उसको छोड़िए, आपको क्या लिखना है दोस्तों कि जो यूरोप था या फिर जो इंग्लैंड था या जो ब्रिटिश जो शासक थे, वे क्या कर रहे थे? धीरे धीरे चाइना को अपने मुट्ठी में
केंद्रित करना चाह रहे थे, और जैसे जैसे अपने मुट्ठी में केंद्रित करना चाह रहे थे, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी संधियां की, और बहुत सारी संधियां के द्वारा क्या कर दिया गया, चाइना को दबा दिया गया। और चाइना को दबाने के बाद यहाँ जो है चाइना में क्या होने लगा, बहुत सारे लोग बेईमान, उद्दंड, ऐसे लोग जो है कहने लगे, पनपने लगे कि जो है चाइना का धीरे धीरे जो है दोस्तों विनाश होने लगा। और यही कारण था कि यहाँ के लोगों ने यह समझा कि कहीं ना कहीं चाइना जो है अपने विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है, तो इसको रोकना जरूरी है। और इसीलिए जो है इन्होंने क्या कर दिया, युद्ध छेड़ दिया 1856 ईस्वी में। अगला पॉइंट आप बनाएंगे दोस्तों, संधियों की पुनरावृत्ति का प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपको समझाएंगे, जैसे कि नानकिन की संधि हुई थी ना, तो नानकिन की संधि हुई थी तो उसमें एक चीज और था कि कुछ सालों बाद जो है दोस्तों इसमें कुछ सुधार किए जाएंगे, यानी इसके शर्तों पर जो है क्या किए जाएंगे, इसके शर्तों पर जो सुधार किए जाएंगे, यानी पुनरावृत्ति की जाएगी, इसको फिर से जो है बनाया जाएगा। तो उस स्थिति में क्या हुआ था दोस्तों कि यहाँ जो संधियां पहले हो चुकी थी, तो चाइना का पतन ऐसा ही हो चुका था, चाइना तो ऐसे ही कमजोर हो गया, चाइना की जो पतन थी वो एकदम कन्फर्म थी, चाइना धीरे धीरे नीचे के स्तर जा रही थी। तो इस प्रकार से क्या होने लगा कि जैसे जैसे यहां संधि फिर से होने लगे और संधि के फिर से आना क्या होने लगा, चाइना के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप का रूप ले लिया। और धीरे धीरे ये इस चीजों को सहना चाइना के लिए बहुत ज्यादा कठिन हो गया, और चाइना ने इसका विरोध कर दिया, जिसे द्वितीय अफीम युद्ध के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अगला दोस्तों आप कारण बनाएंगे कि अफीम के व्यापार का प्रश्न। अब अफीम का जो व्यापार था उसके पीछे एक प्रश्न उठ रहा था, क्योंकि नानकिन की जो संधि हुई थी 1842 में, जो प्रथम अफीम युद्ध में मैंने आपको बताया था, तो 1842 में जो नानकिन की संधि हुई थी दोस्तों, वहां पे कहीं भी जो है दोस्तों अफीम से संबंधित, अफीम के व्यापार से संबंधित कोई शर्त नहीं लाया गया था। लेकिन चीन की सरकार ने एक कानून पहले ही बना दिया था। क्या कानून बना दिया था कि अफीम के आयात पर जो है पूरा तरीका से हम प्रतिबंध लगाते हैं। और इसी प्रतिबंध के चलते जो है दोस्तों चाइना को यह लगने लगा कि हमने क्या किया है, अफीम को तो रोक लिया है, अफीम के व्यापार को तो रोका है, लेकिन जो नानकिन की संधि हुई थी वहां अफीम से संबंधित कोई बात नहीं हुआ। और जिसके कारण जो है दोस्तों आज भी मतलब जो है नानकिन की संधि होने के बाद भी अफीम का व्यापार हो रहा था, यानी दिन प्रतिदिन अफीम का व्यापार धीरे धीरे बढ़ते चला गया। और इतना गति से अफीम का व्यापार बढ़ रहा था कि मानो कि वहां के जितने भी चांदी के सिक्के थे डायरेक्ट कहां चले जाते थे, देश के बाहर चले जाते थे। और देश के बाहर यहां के चांदी के सिक्के चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां की आर्थिक स्थिति बर्बाद हो जाएगी। आर्थिक स्थिति यहां की बर्बाद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहां के लोग जो है क्रुद्ध हो जाएंगे, यहां के लोग जो है निराश हो जाएंगे, यहां के लोगों के लिए जीवन जीना बहुत संकटमय हो जाएगा। और जिसके कारण यहां के लोग मिलकर क्या करेंगे, इन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ जो है बगावत करेंगे, और जो कि आगे चलकर नाम रखा गया द्वितीय अफीम युद्ध। ठीक है दोस्तों, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, जो सबसे लास्ट कारण में आप लिखिएगा, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण मतलब होता है दोस्तों कि अभी तुरंत कौन सी ऐसी घटना हुई है जिसके कारण जो है ये सारे युद्ध हो रहे हैं। तो तात्कालिक कारण में आप दो कारण लिखिएगा। इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें यह हुआ था, ध्यान से इसको समझिएगा, देखिए इसमें लिखा क्या है। इसमें यह हुआ था दोस्तों कि 1856 ईस्वी में, ठीक है, 8 अक्टूबर 1856 ईस्वी में चीनी अधिकारियों ने क्या किया था, लॉर्चा एरो नामक समुद्री जहाज। अब देखिए इतना आपको तो नाम याद रखना नहीं है, चूंकि आप नाम याद रखिएगा तो सारे चीज को आपको भूलने की जो है क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी। नाम याद रखेंगे तो पॉइंट्स भूल जाएंगे, पॉइंट याद रखेंगे तो नाम भूल जाएंगे। तो सिंपल सी बात, आपको पॉइंट याद रखना है। और इसमें डील कैसे करनी, अपनी सरल भाषा में आप इसमें क्या लिखिएगा कि क्या हुआ था ना कि चीनी अधिकारियों ने किसी समुद्र को लूटकर, समुद्री जहाज को लूटकर दोस्तों क्या कर दिया था, चीनी अधिकारियों ने किसी समुद्री जहाज को लूटा, वहां छापा मारा और वहां के 12 लोगों को लूटकर जो है दोस्तों क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और जब बाद में ब्रिटेन के यानी कि ब्रिटिश जो लोग थे, ब्रिटिश सरकारें थी, उन्होंने क्या किया, इन लोगों को रिहाई करने की मांग की, तो लास्ट में जो है दोस्तों क्या हो गया, इन लोगों को रिहा भी दे दिया। लेकिन जब इनको रिहाई दी गई थी ना, तो इनको जब वापस छोड़ा जा रहा था, यहाँ के लोगों को जिसको लूटा गया था, तो उसके साथ कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं गया था। अब बड़ा अधिकारी इसलिए नहीं गया था ताकि जो है दोस्तों उन्हें ऐसा लगता था चाइना को, यदि हम इनके साथ जाएंगे तो हमें जो है ब्रिटिश शासन के सामने, ब्रिटिश शासकों के सामने झुकना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज ब्रिटिश शासकों को अच्छा नहीं लगा था कि यहाँ जो है बड़े अधिकारी, चाइना के बड़े अधिकारी क्यों नहीं आए इनके साथ, इनके जो बंदी थे उनके साथ क्यों नहीं आए वापस इनको भेजने के लिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण था कि चाइना में ही दोस्तों की धर्म प्रचार करने के लिए एक फ्रांसीसी आया था, फ्रांस से जो है दोस्तों एक व्यक्ति आया था, जिसको जो है धर्म प्रचारक के रूप में जो है दोस्तों इतिहास में
बताया गया है, ये जो है अपना पादरी यानी कि अपना धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आया था। लेकिन जो दोस्तों चाइना के लोगों को ये चीज़ नहीं अच्छा लगा। चाइना के लोगों को लगा कि हमारे धर्मों का विनाश हो रहा है, हमारे लोगों को लूटा जा रहा है। इसलिए क्या हुआ दोस्तों, चाइना के लोगों ने मिलकर जो है दोस्तों, कुछ लोगों ने मिलकर इसको बंदी बनाया और इसको जो है फांसी की सजा दे दी। ठीक है दोस्तों, और जिसके कारण जो है दोस्तों इसकी मौत हो जाती है। और फ्रांस और जो है दोस्तों इंग्लैंड, ये दोनों मिलकर, फ्रांस क्यों, क्योंकि फ्रांस के ही एक व्यक्ति जो कि धर्म प्रचारक था उसको फांसी दे दी गई। और इंग्लैंड जो कि पहले से इसका दुश्मन था, जो अफीम का व्यापार करना चाहता था और चाइना उसको रोकना चाहता था, इसीलिए क्या होने लगा, धीरे धीरे ये लोग मिलकर सैनिक कार्रवाई करने लगे। और अंततः क्या हुआ दोस्तों, इन लोगों ने मिलकर क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और यही द्वितीय अफीम युद्ध का एक रूप ले लिया। ठीक है, अब द्वितीय अफीम युद्ध के रूप में जो है दोस्तों क्या होने लगा कि इस युद्ध में फ्रांस ने जो है बमबारी करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, बमबारी करना शुरू किया। तो चाइना के लोगों को लगा कि अब हमारी हार निश्चित है। तो उन लोगों ने क्या की, शांति वार्ता की, यानी कि शांति रूप से जो है दोस्तों इन लोगों ने कुछ शर्तों को रखा, यानी कहने का मतलब इन लोगों ने अपनी हार जो है एक्सेप्ट की और इन लोगों ने कहा कि आप जो शर्त रखिएगा, एक संधि कीजिए। और उस संधि का नाम रखा गया तिनसिन की संधि। क्या नाम रखा गया, तिनसिन की संधि। दोस्तों ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, तिनसिन की जो संधि है उसमें एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगाना है, क्योंकि इस युद्ध को रोकने के लिए तिनसिन की संधि हुई थी। जिस तरीका से प्रथम अफीम युद्ध को रोकने के लिए नानकिंग नामक संधि हुई थी, उसी तरीका से द्वितीय अफीम युद्ध को रोकने के लिए तिनसिन की संधि हुई थी। इसको जो है आप याद रखिएगा। अब जो है दोस्तों इसमें दो चार पॉइंट आपको बनाना है। यदि आपको ज्यादा पॉइंट्स इसमें बनाना है तो इसी पॉइंट को आप डील करेंगे। चलिए समझाते हैं कैसे आपको डील करना है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप जो है आप लोगों ने देखा कि लगभग 5 जो है बंदरगाह, यानी कि 5 बंदरगाह, कहने का मतलब कैंटन बंदरगाह के साथ साथ और 4 बंदरगाह पर जो नानकिंग की संधि हुई थी उसमें अधिकार जमा लिया था ना। अब इन लोगों ने क्या किया, और 11 बंदरगाहों पर, और नए 11 बंदरगाहों पर क्या कर दिया, अपना अधिकार, अपना वर्चस्व फैला लिया। किसने, चाइना के बंदरगाहों पर ब्रिटिश लोगों ने क्या कर दिया, या विदेशी लोगों ने क्या कर दिया, इनके बंदरगाहों को 11 बंदरगाह, यानी 11 और 5 लगभग 16 बंदरगाह पर किसका अधिकार, विदेशियों का अधिकार। ठीक है, किसके बंदरगाह थे ये सभी के सभी, चाइना के बंदरगाह थे। दूसरा क्या था, पीकिंग में राजदूत रख सकेंगे। पीकिंग जो था दोस्तों पश्चिमी देश था। ठीक है, और पीकिंग में क्या कर रहेंगे, ये अपना राजदूत रखेंगे। ऐसा जो है निर्णय लिया गया तिनसिन की संधि में। अगला जो है दोस्तों क्या रिजल्ट निकल के आया तिनसिन की संधि में, कि जो भी धर्म प्रचारक होंगे, यानी धर्म प्रचारक को चाइना आने के लिए क्या था, एक तरह से मना था। लेकिन अब क्या हो गया तिनसिन की संधि में, कि जो भी धर्म प्रचारक होंगे चाइना में आराम से जा सकते हैं। और कोई भी लोग जो है दोस्तों विदेशी यात्री यानी कहीं भी आ जा सकता है और इसको पूरी सुविधा है, वो चाइना जाकर घूम सकता है और किसी भी क्षेत्र में जाकर रह सकता है। और अगला जो है इसमें जो रिजल्ट निकला कि अफीम का जो व्यापार होगा वो वैध माना जाएगा, यानी कि लीगल माना जाएगा। इसको इलीगल से लीगल कर दिया गया, ताकि जो है आसानी से यहाँ के लोग क्या कर सके, बिना किसी रुकावट के अफीम का क्या कर सके, व्यापार कर सके। ठीक है, और इस प्रकार से अगला जो है, और इसमें हम देखेंगे अगला ये है दोस्तों कि चाइना ने क्या किया था, इन लोगों से युद्ध किया था। अब इन लोगों से जो युद्ध किया था उन लोगों की हानि हुई थी। तो जब इन लोगों ने देखा कि चाइना जो है एक्सेप्ट कर रहा है, चाइना संधि को मान रहा है, तो इन लोग क्या किए, इसी संधि में एक और शर्त को जोड़ दिए कि चाइना को युद्ध क्षति के रूप में 40 लाख तायल जो है फ्रांस को देना पड़ेगा और 20 लाख तायल जो है, सॉरी दोस्तों, 40 लाख तायल ब्रिटेन को देना पड़ेगा और 20 लाख तायल जो है फ्रांस को देना पड़ेगा। और इस प्रकार से तिनसिन की संधि से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं चाइना के लोगों को जो है पूरा तरीका से दबाया जा सके और चाइना पर पूरा का पूरा अधिकार किसका हो जाएगा, अब ब्रिटिश अधिकारियों का हो जाएगा, इंग्लैंड ब्रिटेन के अधिकारियों का हो जाएगा। और जो है दोस्तों धीरे धीरे ये सब क्या करने लगेंगे, चाइना को धीरे धीरे कमजोर बना देंगे। और जिसके कारण चाइना जो है क्या करता है, तिनसिन की संधि को मानने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है। यहाँ के सरकार ने तिनसिन की संधि को मानने से इनकार कर दिया और इसके कारण जो है दोस्तों लास्ट में क्या हो जाता है, युद्ध फिर से आरंभ हो जाता है, फिर से युद्ध छिड़ जाती है। और फिर क्या होता है, तिनसिन की संधि को मानने के लिए इन लोगों को विवश होना पड़ता है, इन लोगों को तिनसिन की संधि फिर से माननी पड़ती है। और इस प्रकार से दोस्तों फिर से एक समझौता होता है, पीकिंग समझौता। ये इतिहास के काल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों, इसको आप जरूर से जरूर देखिएगा कि पीकिंग समझौता क्यों हुआ। पीकिंग समझौता हुआ दोस्तों, जो तिनसिन की संधि हुई थी उसको जो है यहाँ के लोगों ने, चाइना के सम्राटों ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण फिर से युद्ध हुआ और फिर से एक समझौता हुआ, पीकिंग की समझौता। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी वो आप देखिए। इसमें ये चीज़ें शामिल थी कि कौशल जो प्रायद्वीप था, ठीक है दोस्तों, कौशल नामक एक प्रायद्वीप था जिस पर किसका अधिकार हो गया,
इंग्लैंड का अधिकार हो गया। तिनसिन पर जो है दोस्तों विदेशी व्यापार को मान्यता दी गई, यानी कि कहने का मतलब विदेश कहीं भी आ जा सकते हैं, अपना व्यापार खुली रूप से कर सकते हैं, ऐसी मान्यता दी गई। अगला है दोस्तों फ्रांस के जो भी धर्म प्रचारक होंगे वे क्या करेंगे, आसानी से यहाँ आ जा सकते हैं और यहाँ आने के साथ साथ कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं और यहीं अपना आवास बनाकर रह सकते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट आप इसमें बनाइएगा कि कुलियों को, यानी चीन के जो कुली थे दोस्तों, चीन के जो कुली थे उनको क्या किया जाने लगा, क्यूबा या अलग अलग जगह पर जाने के लिए क्या कर दिया गया, जो प्रतिबंध था उसको हटा लिया गया। यानी कि अब कुलियों को जो है इधर से उधर अलग अलग देशों पर जो है यहाँ के लोग यानी ब्रिटिश जो है भेजने लगे, ताकि यहाँ की जो जनता है वो क्या हो जाए, धीरे धीरे कमजोर हो जाए, ये काम के लिए दर दर भटके, अपने जीवन जीने के लिए दर दर भटके। ऐसा चीज़ें जो है दोस्तों इस कहने का मतलब युद्ध में हुआ। ठीक है, अब इस युद्ध में परिणाम क्या हुआ। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, जब आप कारण लिख रहे थे तो आप परिणाम भी समझ रहे थे, लेकिन आपको वो चीजें समझ में नहीं आई होंगी। चलिए अब अभी हम आपको डील करते हैं। देखिए दोस्तों क्या था कि सबसे पहला परिणाम आप लिख सकते हैं कि चाइना की जो आर्थिक स्थिति थी धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। ठीक है, अब धीरे धीरे कमजोर क्यों पड़ गई, क्योंकि यहाँ के जो ब्रिटिश थे, यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे दबाव डालना शुरू किया, जिसके कारण यहाँ के चांदी के सिक्के कहाँ जाने लगे, ब्रिटेन जाने लगे, और इसी कारण से चाइना की जो आर्थिक स्थिति थी वो क्या हो गई, कमजोर हो गई, शिथिल पड़ गई। ठीक है, अब दूसरा क्या लिखिएगा, दूसरा आप परिणाम लिखिएगा दोस्तों इसमें, यानी दूसरा रिजल्ट लिखिएगा कि धर्म प्रचारक जो थे, धर्म प्रचारकों का यहाँ आना मना था, चाइना में आना मना था। और जो है दोस्तों जैसे जैसे यहाँ द्वितीय अफीम युद्ध खत्म होता है, संधि होती है, और जिसमें ये रिजल्ट निकलता है कि बाहरी देश के यानी फ्रांस देश के जो भी पादरी होंगे जो कि क्रिश्चियन धर्म को अपनाने वाले होंगे वो यहाँ आ सकते हैं, अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और यहाँ रह भी सकते हैं, अपना आवास अपना घर यहीं बना सकते हैं। तीसरा आप परिणाम लिखिएगा दोस्तों, तीसरा परिणाम में आप ये लिख सकते हैं कि जो इन लोगों को अफीम का जो व्यापार था, देखिए जो जो संधि में हुई थी वही परिणाम है, सिंपल सी बात है। आपको बस थोड़ा थोड़ा वर्ड जो है जोड़ना है, वर्ड से वर्ड जोड़कर आपको वाक्य बनाना है, और वाक्य बनाकर जो है दोस्तों आपको अपने आंसर को क्या करनी है, बड़ा करना है। तो इस प्रकार से आप लिखिएगा कि अफीम का व्यापार को खुला व्यापार के रूप में जो है दोस्तों मान्यता दिया गया, जिसके कारण यहाँ के लोगों में क्या होने लगा, धीरे धीरे सांत्वना की भावना जागृत हुई, यानी यहाँ के लोग जो है धीरे धीरे गुस्सैल जैसे भावना होने लगे और धीरे धीरे द्वेष की भावना रखने लगे। फिर भी ये कर भी क्या सकते थे, और अफीम का व्यापार खुला व्यापार के रूप में किया जाने लगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के क्षेत्रों पर, यहाँ के अधिक से अधिक क्षेत्रों पर क्या होने लगा, जिसको आप चौथा कारण परिणाम लिखिएगा कि अधिक से अधिक क्षेत्रों पर ब्रिटिश का अधिकार हो गया, और इस कारण जो है दोस्तों चाइना जो है कहीं ना कहीं क्या होने लगा, दबने लगा। उसकी स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बुरा से बुरा हाल चाइना का हो गया। अगला आप परिणाम लिखिएगा दोस्तों कि क्या होने लगा कि जिस क्षेत्र को कभी तोड़ा नहीं जा सकता था, चीन की एकता को कभी भंग नहीं किया जा सकता था, वो चीन जो है आज जो है दुर्बल हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका था, ये कमज़ोर हो चुका था, जिसको हिला पाना जो है किसी की बस की बात नहीं थी। आज जो है वो हिल चुका था, इसकी जड़ें जो है कमज़ोर हो चुकी थी, और इस प्रकार से यहाँ की एकता और अखंडता और संप्रभुता जो थी दोस्तों ये क्या हो गई थी, खतरे में थी। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों एक और जो है आप परिणाम लिख सकते हैं, यानी अपने से आप परिणाम को बढ़ा सकते हैं, जो कारण में लिखे हैं संधि में आया है उसी को आप परिणाम में ऐड कर सकते हैं। तो दूसरा क्या परिणाम आप लिख सकते हैं, तो अगला परिणाम आप लिख सकते हैं कि जो बलपूर्वक यहाँ के लोगों को क्या किया जाने लगा, यहाँ के कुलियों को बाहर देश भेजा जाने लगा, जिसके कारण जो है यहाँ के लोगों में उथल पुथल की भावना मच गई, और उथल पुथल की भावना मचने के कारण यहाँ के लोग जो है क्या होने लगे, धीरे धीरे यहाँ की जो लोगों की जो भावना थी, यहाँ के लोगों की जो मनोकामनाएं थी धीरे धीरे दबती जाने लगी, और यहाँ के लोग अधिक से अधिक कमजोर हो गए। सिंपल सी बात है। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट से इसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा दोस्तों द्वितीय अफीम युद्ध क्यों हुआ, इसमें कारणों को देखा। सबसे पहला कारण कि जो सीमा शुल्क था उस पर जो है नियंत्रण किसका हो गया, ब्रिटिश अधिकारियों का हो गया, जिसके कारण यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ा। दूसरा हमने देखा कि यहाँ के राज्यों पर आधा से ज्यादा अधिकार किसका हो गया, ब्रिटिश अधिकारियों का हो गया। तीसरा हमने देखा दोस्तों संधियां, यानी अलग अलग संधि जैसे जैसे की गई कि यहाँ के लोग क्या होने लगे, चाइना जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसके आगे हमने देखा दोस्तों कि अफीम का व्यापार का प्रभाव, अफीम का जैसे जैसे व्यापार हुआ यहाँ के लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, यहाँ के लोग धीरे धीरे उद्दंड निकलते गए, बेईमान भ्रष्टाचार निकलते गए। इसके अलावा तात्कालिक कारण में हमने दो कारण को देखा। इसमें चाइना के लोगों ने जहाज को लूट कर जो है वहाँ के किसी 12 लोगों को क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था, और उन 12 लोगों को बंदी बनाने के बाद जो है दोस्तों फिर से वापस उसको रिहा कर दिया। लेकिन रिहा करने के बाद अपने साथ जो है बड़े अधिकारी उसके साथ नहीं गए, और जिसके कारण जो है दोस्तों यहाँ के लोग, ब्रिटेन के लोग नाराज हो गए, इंग्लैंड के लोग नाराज हो गए। इसके अलावा जो है दोस्तों सबसे तत्कालीन कारण कि यहाँ जो है फ्रांस के एक पादरी को मार दिया गया जो धर्म प्रचारक के रूप में यहाँ आया था, और फिर इसके कारण फिर से युद्ध हुआ। उसके बाद जो है दोस्तों परिणाम के रूप में यहाँ पे इसको खत्म करने के लिए, द्वितीय अफीम युद्ध को खत्म करने
होने के लिए तिनसिन की संधि हुई और तिनसिन की संधि में क्या हुआ, 11 बंदरगाह पर अधिकार हो गया। उसके बाद जो है दोस्तों पीकिंग पर अधिकार हो गया। इसके बाद हमने देखा धर्म प्रचारक यहाँ आ जा सकते थे। उसके बाद हमने देखा कि वैध व्यापार जो है अफीम को घोषित कर दिया गया। और उसके बाद जो है दोस्तों युद्ध की क्षतिपूर्ति जो है किसको देनी पड़ गई, चाइना को देनी पड़ गई। 40 लाख जो है ब्रिटेन को देना पड़ गया और 20 लाख तायल जो है फ्रांस को देना पड़ गया। और इस प्रकार से तिनसिन की संधि को मानने से यहाँ के लोगों ने मना कर दिया। और इसके बाद जो है दोस्तों पीकिंग समझौता होता है। पीकिंग समझौता में भी कुछ समझौता को हमने देखा और इस प्रकार से परिणाम के रूप में हमने देखा। तो जो कारण आपने देखा, जो परिणाम आप इसमें लिख सकते हैं। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।